करियर एकेडमी। आज हम एसएससी सीजीएल के लिए जीके में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मकरविलक्कू फेस्टिवल सेलिब्रेट एट द स्केट ग्रोव ऑफ लॉर्ड अयप्पा। मतलब आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि मकरविलक्कू फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है। हमारे ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला। तो मकरविलक्कू आपको याद रखना है कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, केरला में। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, केरला में। मकर संक्रांति के टाइम पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है 14 जनवरी के आसपास। ठीक है, आपको याद रखना है मकरविलक्कू फेस्टिवल हमारा कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, तो केरला में। नेक्स्ट हम अदर स्टेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल को भी यहीं पे कवर करेंगे। फर्स्ट हमारा स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हमारे कलिंग महोत्सव। कलिंग महोत्सव हमारा कहाँ पे मनाया जाता है, उड़ीसा में। कलिंग महोत्सव, चंदन यात्रा कहाँ के, उड़ीसा के। कर्नाटका की बात करें तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, उदगई, दशहरा और कारगा कहाँ के, ये कर्नाटका। ठीक है, तमिलनाडु में मोस्ट इंपॉर्टेंट है पोंगल और थाईवाई फेस्टिवल एंड महामहन फेस्टिवल कहाँ के, ये तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ठीक है, आपको ये भी साथ में याद रखना है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द नामसाई कन्वेंशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है, 18 मार्च, 15 जनवरी, 2 फरवरी या 10 दिसंबर। तो हमारा वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। और एक याद रखना 10 दिसंबर को वुमेन्स राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओशन वुड यू एसोसिएट विद द रिंग ऑफ फायर। इनमें से किस ओशन को आपको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कौन सा है हमारा, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन। तो हमारे पैसिफिक ओशन को किसके नाम से जाना जाता है, रिंग ऑफ फायर। प्रशांत महासागर को हम क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी वॉल्केनो एक्टिविटी होती है इसलिए इसको बोला जाता है रिंग ऑफ फायर। नेक्स्ट, फोर्थ हमारा क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडेड अ न्यू फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 15A। इस क्वेश्चन ने पूछा है कि आपकी कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज थी जो कि अमेंडमेंट 51A से ऐड की गई है। ठीक है, तो वो कौन सी ड्यूटी थी। पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10 ड्यूटीज के बारे में दे रखा था। आपका 1806 अमेंडमेंट 2002 से ऐड हुई थी हमारी 6 to 14 ईयर चिल्ड्रंस के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जो कि हमारी ऐड हुई थी 11th फंडामेंटल ड्यूटीज में। इसको आपको याद रखना है। और कहाँ पे ऐड हुई थी, ये एक हमारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 21A किससे रिलेटेड है, भी 6 to 14 ईयर चिल्ड्रंस फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। एक और आपके डीपीएसपी के आर्टिकल 45 में भी ऐड हुआ था 6 to 14 ईयर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट था, तीनों का अमेंडमेंट कौन सा था आपका, 86 अमेंडमेंट 2002। यही क्वेश्चन आपको बार बार लैंग्वेज चेंज करके बहुत सी बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग राजपूत रूलर डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन द बैटल, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1991। कौन से बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था, 1991। इसमें किस चीज के बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी को ने किसने हराया था, मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, हमारा फर्स्ट बैटल कब हुआ था, 1991 में। किस चीज के बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, यहीं पे आप देखते हैं सेकंड बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था, 1192 में। किस चीज के बीच में हुआ था, सुल्तान मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। सेकंड किस चीज के बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी। इसमें कौन जीता था, इसमें जीता था मोहम्मद गौरी। थर्ड बैटल ऑफ तराइन हमारा कब हुआ था, 1215 इल्तुतमिश एंड यल्दौज के बीच में। इसमें कौन जीता था, तो इसमें हमारे विनर थे इल्तुतमिश। ठीक है, आपको फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के साथ ये दोनों भी याद रखें। नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन बनेगा तो मोस्ट चांसेस है कि वो इनसे बने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे आपका विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है,
मार्च। यहीं पे आपको याद रखना है 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, अर्थ डे, पृथ्वी दिवस हमारा कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को। नेक्स्ट आपको याद रखना है यहीं पे 22 मार्च को मनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है आपका 22 मई को। 22 मार्च को याद रखना वाटर डे, 22 अप्रैल को आपका अर्थ डे, 22 मई को आपका मनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है, ये तीनों आपको लाइन से याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस। इसमें से कौन है जो कि स्लीपिंग सिकनेस के लिए रिस्पांसिबल है। नींद की बीमारी के लिए आपका कौन सा रिस्पांसिबल है, इट्सी फ्लाई करके होती है उसके काटने से होता है। ठीक है, एलगी प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और वायरस। तो यहाँ पे कौन सी डिसीज है, ये आपका प्रोटोजोआ डिसीज, आपको ये याद रखना है। कहाँ पे होती है, मोस्टली साउथ अफ्रीका साइड में होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द चापचा कूट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। चापचा कूट की बात करें, ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। चापचा कूट आपका कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका मिजोरम में। यहीं पे आपको याद रखना है चेरवा डांस, जो कि किससे रिलेटेड है, ये भी आपका किससे रिलेटेड है, चेरवा डांस चापचा कूट फेस्टिवल से ही रिलेटेड है हमारा चेरवा डांस, जिसको बम्बू डांस भी बोलते हैं। ठीक है, आपको इस पॉइंट को भी याद रखना है। नेक्स्ट टाइम जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि वो डांस को लेके पूछते। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेनफॉल इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे रेनफॉल मेजर की जाती है। ठीक है, वर्षा को उपकरण द्वारा मापा जाता है, जिसे कहा जाता है रेन गेज, बैरोमीटर, पुरानी गेज और एलोमीटर। तो आपका कौन सा है, रेन गेज से क्या मेजर किया जाता है आपके रेनफॉल को। यहीं पे आपको याद रखना है बैरोमीटर से क्या मेजर करते हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आज हमने एसएससी सीजीएल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को डिस्कस करा, साथ में हमने जो अदर क्वेश्चन भी बन सकते हैं उनको भी डिस्कस करा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऑफलाइन कोचिंग के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। थैंक यू।